जिला बारामूला के ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थानीय दवा विक्रेताओं के सहयोग से डाक बंगला बारामूला में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं ये कार्यक्रम क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के गंभीर मुद्दे पर इस पर बातचीत की गई। वहीं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जफर अहमद भट्ट ने भी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वह किस तरह से नशा मुक्त कश्मीर बनाना है, इस पर बातचीत की गई। आज हमने जफर साहब, गवर साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ही करीब वक्त तशरीफ लाए। हम इनके बहुत ही मशहूर है और बहुत ही शुक्र। मतलब क्या है कि हमें दवाइयाँ कैसी बेचनी है, हमें पेशेंट के साथ कैसे सलूक करना है, चाहे एनारेक्स रहे, शुरू एचमेंट ड्रग्स रहे या और कोई ड्रग्स रहे, कुछ भी रहे। हम जब भी हम कहीं रास्ते में जाते हैं बहुत कैसे ले रहे हम आज यहाँ सब जमा हुए, बाकी बस और तो कुछ नहीं, इससे आगे क्या। देखिए, मैं आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। पहले कि इसके आप अगर इसका सब्जेक्ट देखोगे आजकल का अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें हमने ये कहा गया इट इज़ अवेयरनेस, इंट्रैक्शन एंड ट्रेनिंग अंडर द एनकॉर्ड गाइडलाइंस। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि एनकॉर्ड गाइडलाइंस ये होती है कि एक नारकोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में ये तश्कील दी गई है। इस कमेटी के तहत एक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ये भी एक हिस्सा है। इसको कुछ काम मिले हुए, कुछ गाइडलाइंस मिली है इसके अंडर में, इसके जो तश्कील दी हुई है एनकॉर्ड कमेटी, इसमें हमें ये जो कंसर्न डीसी साहब होते हैं या यूटी लेवल पे हमारे सीएस साहब होते हैं, हमारी स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, ये हमें कुछ गाइडलाइंस के बारे में हर तरफ जो है डायरेक्शंस देती रहती है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है एट द ग्रास रूट लेवल। रिटेल आउटलेट पे जो मेन चीज़ें जो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत आज तक थी वो थी, एक तो हमें सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन था, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था सीबीएस का इंस्टॉलेशन। सीबीएस का इंस्टॉलेशन जब हमने किया तो फिर इस से ईजाद हो गई एक मार्ग की, क्योंकि अब हमने ये कहा कि अगर सीबीएस इंस्टॉलेशन करेंगे तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ा इको फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली कह सकते हो, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है और जिसमें जो जीएसटी कंप्लायंस है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बड़ा ही इस्तेमाल इसमें हो जाता है। देन कम्स टू द इन्वेंशन ऑफ दिस मार्ग सॉफ्टवेयर। तो मार्ग ने फिर हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन रखे, पहले तो इन्होंने पूरे ड्रग रेगुलेटर्स की ट्रेनिंग करवाई रिसेंटली डलगेट में। अब हमें हिदायत मिली है कि अब ये जो मार्ग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ये हर जिले में होनी चाहिए। तो हमें बड़ी खुशकिस्मती हो रही है, इस बात की हमें बड़ी खुशकिस्मती समझ में आ रही है या खुशनसीबी कह सकते हैं आप कि ये दूसरा ज़िला हमारा बारामूला है जिसमें ये ट्रेनिंग हो रही है आफ्टर द अनंतनाग। तो हमारा यही मोटो था कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, उसमें जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो ये मार्ग सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनकी कोई भी क्वेरी, उनका कोई भी मुद्दा, उनकी कोई भी जो रिक्वायरमेंट हो, वो उनको एक प्लेटफॉर्म में एक कोई भी जो एक्सपर्ट आ जाए जो उनके साथ उनके सवालों का जवाब दे, और साथ साथ हमें जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो डायरेक्शंस मिली हैं तो वो भी फुलफिल हो जाए। तो इस हिसाब से आजकल का सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ये आपका कमेंट करना कि अनप्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं, आपको पता ही होगा कि कोई भी हमारे पास जो बारामूला टाउन की बात अगर हम करेंगे, जो भी हम लाइसेंसेस इशू करते हैं उसमें हम मैंडेटरी रखते हैं कि ये एक प्रोफेशनल को ही लाइसेंस मिले। ही शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन, उसके पास फार्मेसी काउंसिल से इशू किया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के बाद ही, उस प्रोमाइसिस को वेरिफिकेशन के बाद ही उस हिसाब से उस रिटेल आउटलेट में हम लाइसेंस इशू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ये भी पता है कि 24 घंटे कोई भी जो है क्वालिफाइड पर्सन एक दुकान पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और